Good morning, students. I am faculty of Sir Digambar Institute of Technology in Civil Engineering Departments. Student, today will we discuss about topic material handling, storage, use and disposal. So, students, overview handling and storing material involves drivers operation, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। फर्स्ट होता है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। इसमें कैरिंग बैग्स और मटेरियल, बैग्स और सामग्री को ले जाना। अनपैकिंग मटेरियल, जो भी अनपैकिंग मटेरियल है उसको हैंडल करना। सेकंड है मटेरियल हैंडलिंग वाया मशीन, मशीन के द्वारा मटेरियल को हैंडल करना। फॉक लिफ्ट, क्रेन, रिगिंग। स्टूडेंट, ये सब है मटेरियल को हैंडलिंग करने के इक्विपमेंट। स्टैकिंग और स्टोरिंग ड्रम्स, बैरल्स, केक्स, लंबर, लूज ब्रिक्स और अदर मटेरियल्स। अब स्टूडेंट बात करते हैं इंजरीज की। लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट इज ए मेजर कॉज ऑफ बैक इंजरीज इन द वर्क प्लेस। जो भी वर्क प्लेस है उस पर सामान को उठाना बैक में इंजरीज का कारण हो सकता है। इम्प्रॉपर स्टोरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट कैन कॉज स्ट्रैक बाई एंड क्रस्ट बाई इंजरियस। इम्प्रॉपर तरीके से सामान को स्टोर करना और हैंडल करना इंजरियस में क्रस्ट का कारण बन सकता है। हजार्डस, इम्प्रॉपर मैनुअल लिफ्टिंग और कैरिंग लोड्स दैट आर टू लार्ज और हेवी। जो भी लार्ज और हेवी लोड है उसे इम्प्रॉपर तरीके से उठाना। बीइंग स्ट्रक बाय मटेरियल और बीइंग कॉज्ड इन पिंच पॉइंट। पिंच पॉइंट से मटेरियल को उठाना ये भी हजार्डियस का कारण है। क्रस्ट बाय मशीन फेलिंग मटेरियल और इम्प्रॉपरली स्टोर्ड मटेरियल। जो भी इम्प्रॉपरली तरीके से मटेरियल को स्टोर किया गया है तो वह मशीन की क्रस्ट का कारण बन जाता है। इनकरेक्टली कटिंग टाइज और सिक्योरिंग डिवाइसेज। गलत तरीके से डिवाइस को स्टोर करना और कटिंग करना ये भी हजार्ड्स के कारण है। मैनुअल हैंडलिंग सीक हेल्प व्हेन ए लोड इज टू बल्की टू प्रॉपरली ग्रेस्प और लिफ्ट। जब एक लोड ठीक ढंग से न उठाए गया हो। व्हेन यू कैन नॉट सी अराउंड और ओवर द लोड। जब लोड के चारों तरफ नहीं देख सकते। व्हेन यू कैन नॉट सेफली हैंडल द लोड। जब लोड को ठीक से हैंडल नहीं किया गया हो। अटैच हैंडल्स टू लोड्स टू रिड्यूस द चांसेज ऑफ गेटिंग फिंगर स्मैश्ड।
जब लोड को रिड्यूस में फिंगर के टूटने के चांस बन जाते हैं। सेफ लिफ्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? ब्रेक लोड इनटू पार्ट्स, लोड को ब्रेक कर लेना चाहिए पार्ट्स में। गेट हेल्प विद हैवी और बल्कि आइटम, लिफ्ट विद लेग्स, कीप बैक स्ट्रेट, डू नॉट ट्वाइस। जब भी भारी सामान हो तो जो भी इक्विपमेंट है उनकी सहायता लेनी चाहिए। यूजिंग हैंडलिंग सच एज स्टेप्स, ट्रेसल्टल्स, शोल्डर पैड्स, हैंडल्स एंड व्हील्स। जो भी किसी भी चीज़ को हैंडल करते हैं तो शोल्डर पैड्स, व्हील्स, स्टेप्स इनका यूज करना चाहिए। अवॉइड लिफ्टिंग अबव शोल्डर लेवल, जो भी शोल्डर से ज़्यादा है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सेफ लिफ्टिंग ट्रेनिंग, जो भी लिफ्टिंग है उसकी सेफ ट्रेनिंग कैसी हो। हाउ टू लिफ्ट सेफली, वाट शुड बी टफ, हाउ टू लिफ्ट सेफली, हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी फिजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो भी अननेसेसरी फिजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसे अवॉइड करना चाहिए। वाट यू कैन कंफर्टेबली हैंडल विदाउट अनड्यू स्ट्रेन, किसी भी अदर स्ट्रेन से या किसी भी अदर स्ट्रेन के बिना कंफर्टेबली हैंडल होना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट, प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल हजार्ड्स एंड हाउ टू प्रिवेंट करेक्ट देम। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर लोड्स विद शार्प और रफ एड्ज, वेयर ग्लव्स और अदर हैंड एंड फॉरेम प्रोटेक्शन। जब लोड शार्प या रफ हो तो ग्लव्स का उपयोग हाथों के प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए। When load are heavy और बल्कि wear steel toed safety shoes to prevent foot injuries if the load is dropped। यदि कोई भारी सामान है और वह गिरता है तो पैरों के बचाव के लिए सेफ्टी शूज का उपयोग करना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रेनड इन द प्रॉपर यूज। जो भी एम्प्लॉय द्वारा जो भी ट्रेनर है उसे प्रॉपर तरीके से यूज एंड लिमिटेशन ऑफ द इक्विपमेंट दे ऑपरेट, उसे अच्छी तरीके से उसका यूज और उसकी लिमिटेशन इक्विपमेंट की पता होनी चाहिए जब इक्विपमेंट को ऑपरेट करता है तो। दिस इंक्लूड्स नोविंग हाउ टू इफेक्टिवली यूज इक्विपमेंट सच एज फॉर्क लिफ्ट्स, क्रेन्स एंड स्लिंग्स। इसके अंदर इफेक्टिवली यूज फॉर्क लिफ्ट, क्रेन और स्लिंग्स का है। फ्रॉक लिफ्ट सेंटर द लोड ऑन द फ्रॉक। जो फ्रॉक लिफ्ट होती है उसमें लोड सेंटर में होता है, जैसा डायग्राम में देख सकते हैं। एंड एज क्लोज टू द मस्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज
द पोटेंशियल फॉर द ट्रक ट्रिपिंग और लोड फेलिंग। ओवरलोडिंग ए लिफ्ट ट्रक मेक्स इट हार्ड टू कंट्रोल एंड कुड मेक इट टिप ओवर। यदि उसमें ओवरलोड है तो ट्रक को कंट्रोल में करना मुश्किल होगा। प्लेस द लोड एट द लोवेस्ट पोजीशन फॉर ट्रेवलिंग। लोड लोवेस्ट पोजीशन पे है तो ट्रेवलिंग होगी। डोंट प्लेस एक्स्ट्रा वेट ऑन द रियर ऑफ ए काउंटर बैलेंस्ड फोर्कलिफ्ट टू अलाउ एन ओवरलोड। फोर्कलिफ्ट में ज़्यादा या एक्स्ट्रा वेट नहीं रखना चाहिए। ऑपरेटिंग ए फोर्कलिफ्ट सेफली। कीप आर्म्स एंड लेग्स इनसाइड द ट्रक। ट्रक के साइडों में आर्म्स और लेग्स देखना चाहिए। हैंडल ओनली स्टेबल लोड्स। जो भी स्टेबल लोड्स है वही हैंडल करना चाहिए। कीप स्पीड लो। यू मे हैव टू स्टॉप। इसकी स्पीड कम होनी चाहिए जिससे इसे रोका जा सके। बी केयरफुल व्हेन मेकिंग शार्प टर्न्स विद ए राइज्ड लोड। जो भी लोड है उसे केयरफुली और इसे टर्न्स शार्प टर्न्स केयरफुली करना चाहिए। इफ़ ए लोड ब्लॉक्स योर व्यू ट्रेवल इन रिवर्स। जो भी लोड ब्लॉक्स है वो दिखने चाहिए ट्रेवल इन रिवर्स। यदि अपन रिवर्स में जाते हैं तो। नो राइडर्स अनलेस देयर्स एन अप्रूव्ड सीट। डोंट ड्राइव विद फ्रॉक्स राइज्ड। वियर सेफ्टी बेल्ट और अदर रेस्ट्रेंट डिवाइस। और इसकी जो ड्राइव है वो बिना सेफ्टी बेल्ट और अदर डिवाइस के साथ में नहीं करनी चाहिए। पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक ट्रेनिंग। ट्रक रिलेटेड टॉपिक, वर्क प्लेस रिलेटेड टॉपिक, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। ट्रेनिस मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय ए competent person and not endanger other। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, evaluation of performance। डॉक बोर्ड्स, ब्रिज प्लेट। डॉक बोर्ड्स मस्ट हैव हैंड होल्ड और अदर इफेक्टिव मीन्स ऑफ सेफ हैंडलिंग। इसका उपयोग सेफ हैंडलिंग के लिए किया जाता है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। स्टूडेंट, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में स्क्रैपर, लोडर्स, क्रोवल्स और व्हील ट्रैक्टर, बुलडोजर, ऑफ हाई ट्रक, ग्रेडर ट्रैक्टर आते हैं। प्रोवाइड सीट बेल्ट इक्विपमेंट विद एन ऑब्स्ट्रक्ट रियर व्यू कैन नॉट बी यूज्ड इन रिवर्स अनलेस द इक्विपमेंट हैज ए सिग्नल अलार्म्स। इन इक्विपमेंट्स के अंदर सिग्नल अलार्म्स का भी उपयोग करना चाहिए। क्रेन्स। चेक द लोड चार्ट इन द कैब। जो भी लोड है उसे चार्ट के अकॉर्डिंग, लोड चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए। फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्ट, नेवर लेफ्ट प्यूपिल, लोगों को हटाना चाहिए। चेक ओवरहेड पावर लाइंस। जो ओवरहेड पावर लाइंस है उसे चेक करना चाहिए। इंश्योर एरिया ऑफ ट्रेवल इज क्लियर। जो भी एरिया है ट्रेवल का उसे क्लियर देखना चाहिए या उसे क्लियर करना चाहिए। रिंगिंग इक्विपमेंट, स्लिंग्स। टाइप ऑफ स्लिंग्स
covered are those made from alloy steel chains, wire rope, metal mesh, natural or synthetic fiber rope and synthetic wave। जो भी रिंगिंग इक्विपमेंट होते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर चेन, वायर रोप, मेटल मेश और सिंथेटिक्स होते हैं, जो डायग्राम में दिखाया गया है। चेन्स होती है, वायर रोप्स, मेटल मेश और सिंथेटिक्स। सीलिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट सीलिंग्स ईच डे बिफोर यूज। रोजाना काम में लेने से पहले देखना चाहिए। वेयर सर्विस कंडीशन वारंट। जो भी सर्विस कंडीशन है उसे देखना चाहिए। रिमूव देम फ्रॉम सर्विस इफ डैमेज टू डिफेक्टिव। यदि वो खराब हो गया हो तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। रिमूविंग फ्रॉम सर्विस, जैसे डायग्राम दिखाया गया है, ये खराब हो जाती है तो इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अलॉय स्टील चेन अडेप्ट्स टू शेप ऑफ द लोड, कैन डैमेज बाई सडन। इसमें लोड होता है, वो शेप नहीं होता। कैन डैमेज बाई सडन शॉक्स, यह सडनली टूट सकती है, डैमेज हो सकती है। बेस्ट चॉइस फॉर होइस्टिंग वेरी हॉट मटेरियल मस्ट हैव एन फिक्स्ड टैग, स्टार्टिंग साइज, ग्रेड, रेटेड कैपेसिटी एंड सीलिंग मैन्युफैक्चरर। मार्किंग अलॉय स्टील चेन, इट मस्ट बी मार्क्ड विद ग्रेड और मैन्युफैक्चरर्स मार्क्स। जो भी चेन है उसके अंदर मार्किंग करनी चाहिए। अलॉय स्टील चेन अटैचमेंट रिलेटेड कैपेसिटी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी चेन अटैचमेंट है, हुक्स, रिंग्स, ओब्लॉग, लिंक्स और अदर अटैचमेंट व्हेन यूज्ड विद अलॉय स्टील चेन्स मस्ट हैव ए रिलेटेड कैपेसिटी एट लिस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द चेन। जो भी चेन के अंदर वेट को उठाने की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चेन अटैचमेंट का यूज करते हैं। अनसुटेबल अलॉय स्टील चेन अटैचमेंट, जो स्टील चेन अटैचमेंट है स्टूडेंट, इसमें देखना चाहिए जॉब और शॉप हुक्स एंड लिंक्स और मेकशिफ्ट फास्टनर्स फॉर्म्ड फ्रॉम बोल्ट्स, रोड etc। इसमें फास्टनर्स, बोल्ट्स और रोड का उपयोग करते हैं और अदर सच अटैचमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड, और अन्य किस चीज़ का यूज में इसमें नहीं करते। चेन वेयर, व्हेन ए चेन शो एक्सेसिव वेयर और इज क्रैक्ड और pitted, remove it from service। नॉन alloy रिपेयर लिंक कैन नॉट बी यूज्ड। यदि चेन कहीं से खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो उसका उपयोग फिर से नहीं करना चाहिए। वायर रूप स्लिंग्स यूज टू होइस्ट मटेरियल, इसका उपयोग होइस्ट मटेरियल में किया जाता है। सिलेक्शन कंसिडरेशन, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है? स्ट्रेंथ, अवेबिलिटी टू बेंड विदाउट क्रैकिंग, अवेबिलिटी टू विथस्टैंड एब्रेसिव वियर, एबिलिटी टू विथस्टैंड अब्यूज। वायर रूप स्लिंग आई स्पेलिस मेड इन एनी वायर रूप मस्ट हैव एट लिस्ट 3 फुल ट्रक्स। जो वायर रूप स्लिंग है, यह एनी वायर रूप मस्ट हैव एट लिस्ट 3 फुल ट्रक्स। यह 3 वायर्स की बनी हुई होती है, 3 फुल ट्रक्स की। प्रोट्रूडिंग एंड्स, कवर टू ब्लंट प्रोट्रूडिंग एंड्स टू स्टैंड्स। जो एंड है उस पर प्रोट्रूडिंग
कवर लगाना चाहिए। वायर रूप क्लिप्स, व्हेन यूजिंग यू बोल्ट्स वायर रूप क्लिप्स टू फ्रॉम आई इंश्योर द यू सेक्शन इज इन कॉन्टेक्ट विद द डेड एंड ऑफ द रूप। जो भी इसका एंड है, यू सेक्शन है, उस पर वायर रूप क्लिप्स लगानी चाहिए। जो स्टूडेंट डायग्राम में दिखाई गई है, जो भी वायर का एंड है, डेड एंड है, उस घुमाकर उसे फिर से यू टाइप क्लिप को लगा दिया जाता है, जिससे ये वायर खुलता नहीं है और वेट उठाने में टाइट रहता है। लुब्रिकेशन, रेगुलरली लुब्रिकेशन रूप्स एंड चेन्स, जो भी स्टूडेंट अपनी चेन्स है, रूप्स हैं, उनमें रेगुलरली रोजाना लुब्रिकेशन करना चाहिए। ऑयल या लुब्रिकेंट उसमें लगाना चाहिए, जिससे वो घिसे नहीं और आसानी से काम करे। थैंक यू स्टूडेंट्स।